5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. देखिए किसकी किसकी बात हो रही है, जैकब और उसके सन की बात हो रही है। तो बता आपको ये रहे कि 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके सन की एज से 3 टाइम्स होगी। एंड 5 years ago 5 साल पहले की अगर बात करें तो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकब का एज था वो उसके सन का 7 टाइम्स था। तो इतनी इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि जैकब और उसके सन का प्रेजेंट एज कितना होगा, आज की डेट में उनकी क्या एज होगी, ये आपको बताना है। क्या करेंगे आपको मालूम है, वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। Let us now move on to the solution part. Let the present age of son be x. जो सन है जैकब का सन, उसकी प्रेजेंट एज हमने x मान ली है एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी y, और यही x और y आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आफ्टर 5 years की बात हो रही है, तो आफ्टर 5 years आज से 5 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज इंक्रीज हो जाएगी बाय 5 years। तो जो सन्स एज है वो कितना हो जाएगा x + 5 और जैकब्स एक्चुअली b होगा, जैकब्स एज क्या होगा y + 5, दोनों का एज 5 years इंक्रीज हो जाएगा आज से 5 साल बाद। कंडीशन आपको गिवन है कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स है सन की एज से। ठीक है, कंडीशन क्या है आपका, वी आर गिवन दैट जैकब्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, और हमेशा ऐसा होना भी चाहिए कि फादर की एज हमेशा सन से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली होती है, होनी चाहिए नहीं, होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए सॉल्व करते समय। सो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैकब्स एज कितना आपके पास y + 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज इज x + 5। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, y + 5 इज इक्वल टू 3x + 15। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - y इज इक्वल टू -10। साइड चेंज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक, एक कंडीशन आपको और गिवन है, मैं उसको यहीं कर देता हूँ नीचे, या 5 years ago लिख देता हूँ। चलिए 5 years ago 5 साल पहले की बात करें तो दोनों की एज में आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 years ago जो सन्स एज है वो कितना हो जाएगा x - 5 और जैकब्स एज हो जाएगा आपका y - 5। और कंडीशन क्या गिवन है आपको कि जैकब्स एज विच इज y - 5 इज 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज विच इज x - 5। इस बार मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए। तो फाइनली आपको मिलेगा y - 5 इज इक्वल टू 7x - 35, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7x - y इज इक्वल्स टू 30। इसको आप इक्वेशन 2 बोल लीजिए। नाउ 2 इक्वेशन आ गया आपके पास, सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं काम करता हूँ यहीं से, इस इक्वेशन से y को हम लिख सकते हैं x के टर्म्स में, ये इजी है। y मिलेगा आपको एज 7x - 30। ये जो y की वैल्यू है आप पुट कर दीजिए कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 7x - 30 इन इक्वेशन 1, ये इन लिखा मैंने, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या था आपके पास, 3x - y के प्लेस पे आप लिखेंगे 7x - 30 इज इक्वल्स टू -10। सॉल्व करते हैं, 3x - 7x माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +30 इज इक्वल्स टू -10। 3x - 7x से मिलेगा आपको -4x, और जब आप 30 को RHS में ले जाएंगे तो -30 होगा, -10 - 30 से आपको मिलेगा -40, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो x मिलेगा आपको 40/4 विच इज 10। तो जो सन की एज है वो कितनी है, 10 years। तो जब आपको x पता चल गया तो y कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, इस x की वैल्यू को अब आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो y कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x, कितना आपके पास 10
-30, तो y आ गया आपके पास 70 - 30 विच गिव्स अस y एज 40। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया। क्या लिखेंगे आप? हेंस, या देयरफॉर भी लिख सकता हूं मैं, जैकब्स एज जो फादर है 40 ईयर्स है एंड सन्स एज इज 10 ईयर्स। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, जब कभी भी आप सॉल्व करें तो जो वैल्यू आपको मिला है उसको आप गिवन कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लीजिए कि वो ट्रू है भी कि नहीं, बिकॉज कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं साइन के लिए, ठीक है, माइनस प्लस में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए, ठीक। सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ एंटायर एक्सरसाइज 3.3। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 3.4।